भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ज़फ़र इस्लाम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, ये बताइए, जो आजकल चल रहा है देश में, लखीमपुर कांड के बाद राकेश टिकैत ने मांग की है कि गृह राज्य मंत्री जब तक इस्तीफ़ा नहीं देते हैं और जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होती, क्योंकि वो 120B के मुलजिम हैं, तब तक किसानों का आंदोलन जारी रहेगा। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो राकेश टिकैत जी जो है, अब वो किसानों के नेता नहीं बल्कि पॉलिटिकल पार्टी के कहीं ना कहीं इशारे पे बहुत सारी बातें कर रहे हैं। वो उनके कंधे से रख के कुछ पॉलिटिकल पार्टीज अपने एजेंडे को चला रही है और कुछ पॉलिटिकल पार्टी को एजेंडे को वो अपने कंधे से चला रहे हैं। हकीकत ये सबको मालूम है कि जो उसको उन लोगों को जो लोग इसमें मुलव्विस होंगे या नहीं होंगे, वो पूछताछ जो है वो सरकार और जो अधिकारी कर रहे हैं, पुलिस महकमा कर रहा है और अरेस्ट भी हुआ है। जो लोग इस पर दोषी होंगे उसको दंडित किया जाएगा। ऐसे में इस तरह की डिमांड करना ये सिर्फ ये बात को दर्शाता है कि कहीं ना कहीं वो पॉलिटिकल पार्टी के नुमाइंदे के तौर पे इस तरह की बातें कर रहे हैं और पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा चलाने की कोशिश कर रहे हैं। सर, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं स्वतंत्र देव, वो खुद मंच से कह रहे हैं कि अब कार चढ़ाने से वोट नहीं मिलेंगे, अपने अच्छे व्यवहार से वोट मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं पार्टी में भी एक खेमा है जो गृह राज्य मंत्री और उनके बेटे के इस जो हरकत हुई है लखीमपुर वाली, उसके खिलाफ है। नहीं, देखिए, मैं ये नहीं जानता कि अभी जब तक इन्वेस्टिगेशन हो ना हो कंप्लीट, उस वक्त तक इसका ऐसा कहना सही नहीं होगा कि कौन इसके लिए ज़िम्मेदार है, कौन दोषी है। लेकिन ये बात तो सही है कि किसी आदमी पे गाड़ी चलाना तो गलत है और इसीलिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जो भी दोषी होगा उसको सख्त से सख्त सज़ा दी जाएगी और साथ साथ किसी को बख्शा नहीं जाएगा और कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई बड़ा छोटा नहीं। और इसीलिए आप देखिए, मंत्री जी के बेटा को आज हिरासत में लिया गया है, हिरासत में है इसलिए कि गिरफ्तार हो चुके हैं, इसलिए गिरफ्तार हो चुके हैं कि हमारी सरकार जो है बिना हस्तक्षेप के निष्पक्ष होकर काम कर रही है और हमारा मकसद एक ही है, जो भी दोषी होगा उसको दंडित करें। विपक्ष का सवाल ये है कि गृह राज्य मंत्री पर भी 120B के आरोप लगे हैं, बेटा जेल जा चुका है। ऐसे में जो जांच होगी तो गृह राज्य मंत्री के अंडर में ही आते हैं इंटेलिजेंस एजेंसीज हों या पुलिस फोर्स हो, तो ऐसे में निष्पक्ष जांच के लिए वो मांग कर रहे हैं कि गृह राज्य मंत्री इस्तीफ़ा दें। पार्टी कब तक उनका इस्तीफ़ा दिलाएगी? देखिए, इस्तीफ़ा की कोई ऐसे ये पेशकश सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी कर रही है, इसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए कि जो इन्वेस्टिगेशन होना है, पूछताछ होना है, जो कार्रवाई होनी है वो कार्रवाई हो रही है। उसमें गृह राज्य मंत्री जी का रहना और ना रहना उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए कि जो SIT फॉर्म हुए, जो अधिकारी हैं वो अपना काम कर रहे हैं, उनमें किसी तरह का दबाव नहीं है और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा भी है कि कोई भी प्रेशर काम नहीं करेगा। तो इस तरह की बातें उसका कोई मतलब नहीं है, आज रेलेवेंस नहीं है। इसलिए कि जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन हो रहा है वो आपके सामने है, उसका असर आपके सामने है, रिजल्ट सामने है, परिणाम दिख रहा है कि जो इन्वेस्टिगेशन के बाद किसी को जेल भी भेज दिया गया। तो जाहिर है बिल्कुल निष्पक्ष तौर से ये पूछताछ चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है और जब पूरा हो जाएगा तो दंडित भी किया जाएगा। आपको लगता है कि लखीमपुर की जो घटना है, कहीं ना कहीं भाजपा की सरकार में अगर ऐसी बड़ी घटना होती है और उसमें भाजपा के ही मंत्री के बेटे पर आरोप लगते हैं, तो इस पार्टी को इससे नुकसान होगा उत्तर प्रदेश चुनाव में? देखिए, पार्टी ये कोई व्यक्तिगत अगर होगा ऐसा तो ये किसी व्यक्ति के खिलाफ होगा और वो व्यक्ति को कोई पार्टी उसके सपोर्ट में नहीं खड़ी है। पार्टी ने साफ कहा है कि जो दोषी होगा उसको दंडित होना चाहिए, तो पार्टी को कोई नुकसान तो इसमें है नहीं और ना होना चाहिए। इसलिए कि पार्टी ने इसको किसी को सपोर्ट करके नहीं रखा है। पार्टी ने कहा है कि जो भी दोषी होगा उसको दंडित होना चाहिए, लेकिन दंडित करने से पहले इन्वेस्टिगेशन तो होनी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन के बाद जो लोग जिम्मेदार हैं, अगर जो भी उसमें चाहे पार्टी का मुखिया हो या चुकिया हो, जो भी हो, उसको अगर जिम्मेदार है तो उसको दंडित किया जाएगा, ऐसा हमारी पार्टी ने कहा है। तो फिर इस तरह से पार्टी को लोग समझते हैं कि हमारी पार्टी किसी भी ऐसे लोग जो समाज के प्रति अच्छा बर्ताव नहीं रखते हैं और समाज जिसको अच्छा नहीं समझती उसके साथ कभी पार्टी नहीं खड़ी होती है। आप मानते हैं ऐसे लोग समाज के लिए अच्छे नहीं हैं? कोई भी लोग हो, जो लोग अगर किसी पर गाड़ी चढ़ा दे, चाहे कोई भी हो, मैं हूँ तो मैं ख़राब आदमी हूँ अगर मैं गाड़ी चढ़ाता हूँ, तो कोई भी इंसान हो। लेकिन ये कहना कि कौन चढ़ाया है, या आज इसके लिए मैं बिल्कुल इस बात को तस्लीम नहीं करूँगा कि ये X ने किया या Y ने किया। इसलिए कि जो SIT बनी है वो इन्वेस्टिगेट कर रही है और इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पूरे तौर से पुष्टि कर पाएगा कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है, किसने ऐसा किया। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी मंदिर जा रही हैं, झाड़ू लगा रही हैं, सॉफ्ट हिंदुत्व की बात कर रही हैं। चुनावी माहौल है उत्तर प्रदेश का और लखीमपुर घटना को लेकर के जिस तरह से वो बिल्कुल फ्रंट पे आकर के बैटिंग कर रही हैं, तो क्या लगता है आपको? बड़ी रैली उन्होंने बनारस में कर दी। देखिए, यही काम किया था जो
जो मौसमी हिंदू होते हैं, ये मौसमी धार्मिक होते हैं, चाहे ओवैसी हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो प्रियंका गांधी हो, सबको एक ही समाज, एक ही तरह का पाठ पढ़ाता है। आपने देखा क्या हुआ ओवैसी के साथ, आपने देखा क्या हुआ राहुल गांधी के साथ गुजरात में, वही इनके साथ भी होगा उत्तर प्रदेश में। ज़फ़र इस्लाम जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वो खुलकर हमसे बात कर रहे थे। लखीमपुर कांड पर उन्होंने खुल के बात की और कहा कि विपक्ष की जो मांग है गृह राज्य मंत्री का इस्तीफ़ा, वो गलत है, जांच होने दीजिए। अगर कोई भी आरोपी साबित होता है, किसी पर भी आरोप साबित होता है, तो पार्टी जो है वो सख्त कार्रवाई के पक्ष में है, चाहे कोई भी हो। वैदुर रहमान, ABP न्यूज़ नेटवर्क, मुरादाबाद। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।